हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार प्रतियोगी छात्रों से संबंधित अपडेट्स और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या नई भर्तियां हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीटी परीक्षा परिणाम। 32 लाख रोजगार की पेशकश की है केंद्र सरकार ने। कैसे, किस प्रकार से, कहां से होगा, और साथ ही साथ प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं आत्महत्या, जो दिल झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। तो दोस्तों, इन सब पर नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफी ज्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्रतियोगी छात्र बरसों बरस तैयारी करते हैं, घर से दूर बहुत दिनों तक वो तपस्या करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी स्वयं इतना टूट जाता है कि वो आत्महत्या जैसे कठोर कदम को उठा लेता है। हालांकि प्रतियोगी छात्रों को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य की प्रतीक्षा होती है। प्रयागराज की बात करें तो 10-10 बरस तक, 15-15 बरस तक कठोर परिश्रम किया छात्रों ने और तब जाकर सफलता मिली है। लेकिन इधर कुछ रोजगार को लेकर ज़्यादा जो अवसर हैं वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो लगातार कुंठित हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर डेथ रेशियो देखा जाए तो वो प्रयागराज का है। देखिए, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब एक तरीके से हब हैं जो प्रतियोगी छात्र के प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी अच्छी आउटपुट नहीं निकल पा रही है। तो दिखाते हैं आपको एक खबर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रतियोगी छात्र ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं नौकरी नहीं पा सका। पिछले 6 साल से छोटा बघाड़ा में रहकर तैयारी कर रहा था अखिलेश। घर में कोहराम है और 6 महीने में आधा दर्जन से अधिक जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने जान दी है। शहर में तैयारी कर रहे आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने पिछले 6 महीने में फांसी लगा ली है। इन छात्रों में कॉमन बात यह थी कि लंबे समय से यहाँ रहकर तैयारी कर रहे थे। अधिकांश ने सुसाइड नोट में नौकरी ना मिलने या बेरोजगारी के कारण कुंठित होने की बात लिखी है। बाहर होली खेल रहे दोस्तों से कहा, रंग न लगाओ, कहीं जा रहा हूं। कितनी झकझोर देने वाली घटना है। भदोही का रहने वाला अखिलेश मौर्य है। विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पिछले 6 सालों से छोटा बगाड़ा में कमरा लेकर रहता था, लेकिन यहाँ पर नौकरी नहीं मिली और यहाँ पर जब टूट गया छात्र तो उसने फांसी लगा ली। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कदम है। उन माँ बाप के बारे में ज़रूर अखिलेश मौर्य को ध्यान देना चाहिए था, जो आपके पीछे हैं। क्योंकि एक रोजगार मात्र के लिए आप हार मान गए जीवन में, और बहुत सारे मौके आएंगे। अगर देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात कर लें, वो भर्तियां नहीं आ रहे हैं। सरकार से आप जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आप आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे तो ये बहुत ही निराशाजनक है। दोस्तों, ये झकझोर देने वाला है। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का रंच मात्र का अगर कहीं भी आपके मन में गलत विचार आता है तो उसको हमेशा के लिए मिटा दें। चूँकि बहुत सारे ऐसे छात्र रहे हैं, चूँकि चैनल में हम बहुत दिनों से हैं, 3-4 साल से यूट्यूब में हैं, 69,000 12,460 जैसी शिक्षक भर्तियों से जो प्रताड़ित छात्र थे वो इतने परेशान, इतने टूट चुके थे। लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट भर्ती क्लियर हुई और उनको जॉब मिली।
लेकिन जो छात्र कहीं ना कहीं संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे अवसर हैं दोस्त। आप देखें तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार हैं। सरकारी नौकरी का अपने समाज में कह लें कि इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो है। देखिए, इसी वजह से निजीकरण जैसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मोदी सरकार दे रही है, और जिससे कि क्या हो कि जो रोज़गार के लिए इतना आपाधापी है। देखिए, जनसंख्या बहुत है भारत की, और हर एक को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से 4% लोग ही हैं या वैकेंट पोस्ट हैं जिन पर चाहिए। लेकिन जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर भी भर्तियां सरकार के द्वारा नहीं निकाली जाती, जो स्वयं में एक निराशाजनक बिंदु है। और इस पर जो है सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और प्रतियोगी छात्रों की गुहार भी देखनी चाहिए कि अगर देख लें पोस्ट वैकेंट हैं तो अवश्य उनको जो है निकालना चाहिए। लेकिन ये स्थितियां होती हैं कि साल साल भर एग्ज़ाम लिए हो जाता है, रिजल्ट नहीं निकलता। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छात्रों में डिप्रेशन का माहौल ला देती हैं। UPSSC जैसे आयोग हैं, 50,000 60,000 भर्तियों का वादा हुआ, एक PT हुआ, और उसके आधार पर अभी एक भर्ती भी नहीं क्लियर हो पाई है। और PT की जो कह लें कि डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी, 1 साल के बाद वो ख़त्म PT, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन पर सरकार को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, और कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि दुनिया चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करती है। भले ही आपने गलत कदम उठा लिया, 1 2 4 दिन सिंपैथी का रहेगा, लेकिन जो यातनाएं आपका परिवार, आपके सगे संबंधी झेलेंगे, उसको कोई नहीं बता सकता है या बयां कर सकता है। तो ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। जीवन में बहुत सारे अवसर दोस्तों आएंगे और आते रहेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 32 लाख रोजगार की पेशकश कर रही है केंद्र सरकार। आखिरकार क्या कुछ है मामला? देखा जाए दोस्तों तो ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री बोले हैं कि बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी आत्मनिर्भरता, और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हमें ऊर्जा बदलाव की ज़रूरत है, और इससे 2050 तक रोजगार के 32 लाख मौके बनेंगे। और देखा जाए तो अप्रैल जून तिमाही में तेज भर्ती करेंगी कंपनियां। देखें तो देश में 38% कंपनियां अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल से जून तिमाही में तेजी से भर्तियां करेंगी। मैन पावर ग्रुप के सर्वे के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हैं। हालांकि तिमाही पर रोजगार परिदृश्य में 11% कमी आ सकती है, और 55% नियोक्ताओं ने कहा है कि पेरोल बढ़ेगा, जबकि 17% ने कमी की आशंका जताई है। IT और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं के परिदृश्य सबसे मजबूत 51% है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रोज़गार के अवसर हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बढ़ रहे हैं। ये रोज़गार की जो बात की जा रही है 32 लाख रोज़गार की, ये कहीं ना कहीं संविदा आधारित भर्तियां होंगी प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन कुछ भी तो मिले, कम से कम यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो हो, कुछ भी रोज़गार मिले। चूँकि सरकारी जॉब के लिए जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपना पाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा तो कम से कम एक विकल्प के तौर पर अवश्य होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब होगी, योगी सरकार कब अनाउंसमेंट करेगी। दोस्तों, UPTT परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज के समाचार पत्र में भी UPTT परीक्षा परिणाम को सरकार के गठन की प्रतीक्षा है, ऐसा निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी विगत दिनों की अपडेट है। UPTT का रिजल्ट 25 के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। देखा जाए तो 18 लाख परीक्षार्थी परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। अब यही है एक सिटपुटाहा सा, अब UPTT का एग्ज़ाम है, उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब कितनी घोर निराशाजनक बात है। अब इसके लिए ये अलग से लेटर लिख रहे हैं, उधर से अनुमोदन हो तब जाके, अरे भाई कौन सा आप नियुक्ति पत्र थमा रहे हो लोगों को। तो ये बहुत ही निराशाजनक बातें होती हैं। PNP को खुद मालूम है, ज़बरदस्ती का पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। भाई सरकार के गठन से योगी जी शपथ लें, फिर इसके बाद
एक आध जगह शिलान्यास कर दें किसी चीज़ का, फिर आप निकालोगे रिजल्ट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कहीं ना कहीं छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इससे घोर निराशा भी है। और यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आना चाहिए, जिससे कम से कम जो रोजगार की मांग है वो तो आगे बढ़े। कम से कम 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार अपना स्टैंड तो क्लियर करे। दोस्तों, देखा जाए तो सरकार के गठन के बाद से सुगबुगाहट है कि 17,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, और जहां तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो पदों की संख्या वो 17,000 ही रहेगी। लेकिन छात्र इसके लिए एकजुट है। अगर छात्रों ने बेहतर प्रयास किया तो अवश्य ही जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में 51,112 पद वैकेंट हैं, उनमें से कुछ सीटें तो एडअप करके एक बड़ी भर्ती निकाली जा सकती, कम से कम 25-30 हज़ार के करीब। देखिए, एक बात तो तय मानिए कि 90,000, 97,000, 70,000 अब भर्तियां नहीं आनी हैं, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके बाद से इतने पोस्ट वैकेंट हुए थे। सरकार की भी मजबूरी थी उस आर्डर को कंप्लाइंस कराना, 1,37,000 पदों को 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट में भरना। लेकिन अब ऐसी कोई फाउंडेशंस नहीं है, तो इस वजह से आपको ध्यान देना होगा और सरकार के द्वारा थोड़ा अनुनय विनय करके जितने पदों पर भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उतना बेहतर है। अगर 17,000 के लिए बहुत ज़्यादा विरोध ना होता तो चुनाव के पहले ये भर्ती आ गई होती और अब सुपर टेट के एग्ज़ाम की यहाँ पर चीज़ें होने लगती। तो फिलहाल के लिए दोस्तों भर्ती ज़रूर आएगी, बिल्कुल भी आपको एकदम से समझ लीजिए निष्क्रिय नहीं रहना है, आपको तैयारी लगातार करते रहना है। क्योंकि हो ना हो 17,000 पर ही, 20,000 पर ही भर्ती निकल आए और फिर इसके बाद आपको तैयारी का समय ना मिले और 2, 4, 6 नंबर से आपका रह जाए, तो ये और निराशाजनक और भी स्वयं में पछतावा वाला होगा कि भाई हमने और थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर ली होती, या समय हमारे पास कम बच रहा है और पहले से शुरू किए होते तो बढ़िया रहता। तो इस वजह से तैयारी ज़रूर करिए और 2022 में विश्वास मानिएगा सुपर टेट का एग्ज़ाम अवश्य होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।